नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश का खास शो किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। यूपी की सियासत में एक नया मोड़ आता हुआ दिखाई दे रहा है। अखिलेश और आजम खान की मुलाकात से कई कयास लगाए जा रहे हैं। देखा जा रहा है कि बंद कमरे में करीबन 45 मिनट उन दोनों की बातचीत हुई है, जिससे अखिलेश यादव काफी खुश नजर आए। आखिर क्या कुछ हुआ है उस बंद कमरे में और आजम खान और अखिलेश की मुलाकात का क्या असर होने जा रहा है आगे चलकर यूपी की सियासत में, इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, आखिर इस बंद कमरे में ऐसी क्या चर्चा हुई है जिससे यूपी की सियासत पूरी तरीके से गर्मा गई है? देखिए, यूपी की सियासत नहीं, समाजवादी पार्टी की सियासत गर्म हो गई है। अखिलेश यादव ऊपर से खुश नजर आ रहे थे, अंदर से उनकी धड़कनें तेज हो रही थी, क्योंकि आजम खान इतने दिनों के बाद अखिलेश यादव से मिलने के लिए गए। ये मुलाकात करने के लिए उनको कोई अपना समर्थन देने के लिए नहीं गए थे, बल्कि आजम खान वहां अखिलेश यादव को याद दिलाने के लिए गए थे कि देखो, तुम्हारे पिताजी मुलायम सिंह यादव से मेरी इतनी नजदीकी हुआ करती थी कि अगर 10 दिन के भीतर उनसे हमारी मुलाकात न हो, सप्ताह में 1-2 बार मुलाकात न हो, तो वो बेचैन हो जाते थे। वो हमें कॉल करते थे, बात करने के लिए तैयार करते थे। कहीं न कहीं अगर हम नहीं गए तो वो हमारे पास चले आते थे। लेकिन तुम ऐसे निकल गए कि मुलायम सिंह यादव को धोखा अंत में दिया ही, शिवपाल यादव के साथ गद्दारी की ही, बाद में दोनों एक हो गए, लेकिन हमारे साथ भी तुम यही कर रहे हो। ये सारे अंदर में बातचीत होती है, मीडिया के सामने ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि नहीं, आजम खान वहां मिलने गए अपने बेटे के साथ, अखिलेश यादव से मुलाकात की और पुरानी यादें ताजा की और आगे की रणनीति बनाई। क्योंकि आजम खान की रिलेवेंसी पर उत्तर प्रदेश की सियासत पे बात चलती है, कितने रिलेवेंट है, वो क्या कर सकते हैं, और उसमें 2 तरीके हैं। अगर आजम खान अखिलेश यादव के साथ होते हैं, अखिलेश यादव की पार्टी में रहते हैं, तो न अभी आजम खान कोई बड़े लीडर बन पाएंगे, न आजम खान की इज्जत हो पाएगी, और न ही आजम खान के होने से अखिलेश यादव को फर्क होगा, न होने से उनकी समस्याएं बढ़ेगी। ये 2 तरीके की चीजें हैं। क्योंकि अखिलेश यादव के साथ आजम खान के बीच संबंध बहुत बेहतर नहीं थे। अभी चुनाव हुए लोकसभा के, तो लोकसभा के चुनाव में अखिलेश यादव ने बेहतर प्रदर्शन किया अपनी पार्टी का, लेकिन सवाल बेहतर प्रदर्शन का नहीं, सवाल एक कम्युनिटी विशेष के वोट देने का है, और वो मुसलमानों के वोटिंग पैटर्न से दिखता है। क्योंकि अखिलेश यादव अगर उत्तर प्रदेश की सियासत कर रहे हैं, तो क्या 2017 में, 2022 में, 2019 के लोकसभा चुनाव में या 2024 के लोकसभा चुनाव में, ये जितने चुनाव हुए हैं उसमें आजम खान के होने और न होने से मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी के साथ गए और बिखरे, ऐसे कोई इक्वेशन दिखाई पड़े हैं? क्योंकि 2017 के चुनाव में जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था, उसके पहले 2014 के लोकसभा का चुनाव हुआ, और 2014 के लोकसभा के चुनाव में भी 94% मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी को गया। क्योंकि उससे पहले 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, और मुसलमान एकजुट होकर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ था। 2012 में जब अखिलेश मुख्यमंत्री बना, तो उसके बाद मुजफ्फरनगर में दंगा भी हुआ, और दंगा होने के कारण मुसलमान अखिलेश से नाराज नहीं हुआ, लेकिन हिंदू मोदी के साथ जुड़ गया। 2012-13 के मुजफ्फरनगर दंगा के बाद पूरा ये जो जाट बेल्ट कहा जाता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जहां जाट और मुस्लिम की बात हुई थी, और जिसमें दंगे को बताया भी गया कि जाटों और मुसलमानों के बीच हुई है, ये हिंदू मुस्लिम की बात नहीं की जा रही थी, ताकि हिंदुओं के दूसरी जातियों को अपने साथ रखा जा सके। ये समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की स्ट्रेटजी थी। लेकिन उसके बाद हुआ क्या? उस समय के बाद भी ये जो जाट थे या फिर हिंदू कम्युनिटी की बात करें, हिंदू की बात करें पश्चिम उत्तर प्रदेश में, ये एकजुट होकर जाटों का 97% वोट भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बढ़ा।
और यही कारण है कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी लैंडस्लाइड विक्ट्री कर पाई उत्तर प्रदेश के अंदर। फिर 2019 में वहां तक यही स्थिति थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ हिंदू वोट एकीकृत ध्रुवीकृत हो रहे थे, तो दूसरी तरफ मुस्लिम वोट भी इसी तरह से पोलराइज हो रहा था अखिलेश यादव के लिए। 2014 में भी हुआ, 2017 में भी हुआ और 2019 में भी हुआ, 2024 में भी हुआ। और इसी बीच मायावती थोड़ा इर्रिलेवेंट होती जा रही थी क्योंकि मुसलमान उसको छोड़कर अलग हो रहा था। लेकिन क्या 2012-14 के बाद से 2024 तक हमेशा आजम खान अखिलेश के साथ रहे? अगर आजम खान अखिलेश के साथ नहीं थे, फिर भी मुसलमान 90% से ज्यादा समाजवादी पार्टी को वोट दे रही है, तो अखिलेश के मन में एक घमंड तो है कि आजम खान हमारे लिए मुसलमानों का वोट नहीं दिला सकता। और ये पता आजम खान को भी है कि अखिलेश की पार्टी में अब मेरे लिए वो जगह नहीं, वो सम्मान नहीं जो मुलायम सिंह यादव के समय था। तो इसलिए अखिलेश यादव से मुलाकात करने इतने दिनों के बाद, ये जेल से आने के इतने दिनों के बाद वो दिल्ली गए, दूसरी जगह इलाज करवाए, कई दूसरे नेताओं से मुलाकात किए, कांग्रेस के नेता के साथ भी मुलाकात किए। इनकी मुलाकात ओवैसी के कुछ नेताओं के साथ भी हुई जो तबीयत हालचाल पूछने के नाम पर दिल्ली में इनके आवास पर मिलने गए थे, उसके बाद हॉस्पिटल में मिलने गए थे। ये कई मीटिंग हो चुकी है। उसके बाद अखिलेश यादव के साथ मुलाकात करने के लिए आजम खान पहुंचते हैं और कुछ बातें डायरेक्ट तो कुछ बातें इनडायरेक्ट कहते हैं अपनी पुरानी यादों के बारे में। और फिर ये कहते हैं कि देखो, हमारे पास लिखने के लिए इतनी चीजें हैं कि जो लिख दें तो वो सामने वाले दूसरे लोगों को पढ़ने की स्थिति में वो नहीं होगा। ऐसे ये दर्दनाक कहानियों की बात नहीं कर रहे हैं कि जेल में प्रताड़ित कैसे हुए, ये बात कर रहे हैं मुलायम के काल में आजम की स्थिति और अखिलेश के दौरान आजम की स्थिति के बारे में। इसलिए आजम खान लखनऊ में मुलाकात करने के लिए गए। अखिलेश यादव कुछ समय तक खुश होने का ढोंग रचते रहे, जैसे पिछली बार अखिलेश यादव भी गए थे, जेल में मुलाकात करने के लिए भेजा, मुलाकात नहीं कर पाए, आजम खान ने रिजेक्ट कर दिया। अचानक से कोई ऐसी परिस्थितियां नहीं बनी है, बल्कि परिस्थितियां बनाई गई है और आजम खान ने सारे विकल्प देख लिए हैं। उनको लगने लगा कि अखिलेश यादव की पार्टी में तो भाव नहीं मिलेगा, लेकिन हमारे लिए अगर राजनीति में आगे रखना है, बढ़ना है, तो जरूरी है कि हम ये दिखा पाए अपनी औकात कि हम मुसलमानों को तोड़ सकते हैं, उत्तर प्रदेश में किसी और पार्टी से जोड़ सकते हैं। और इसलिए कांग्रेस की नजर आजम खान पर है। कांग्रेस को लगता है कि अगर इमरान प्रतापगढ़ी, इमरान मसूद, ऐसे नेता कांग्रेस के जो अभी बहुत बड़े नेता नहीं है, मुसलमानों के बीच उनकी बड़ी छवि नहीं, पहचान नहीं है, इसके ऊपर दांव लगाकर हम अपनी पार्टी को मुसलमानों के बीच मजबूत कर सकते हैं की कोशिश करते हैं, तो इससे बेहतर है कि आजम खान जैसे लीडर जो स्थापित नेता है उसको अपने साथ लाएं। इसलिए प्रयास इनका भी था। ओवैसी को लगता है कि हम तो किसी भी स्टेट में सीएम का चेहरा अनाउंस नहीं कर पाते, है भी नहीं। बिहार में 24 सीटों पर 25 सीटों पर चुनाव ओवैसी की पार्टी लड़ रही है, लेकिन वो सीएम का चेहरा नहीं घोषित कर सकते क्योंकि 25 सीटों में सीएम के लिए बात करेंगे तो फिर उनकी खुद की बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में वो स्थिति नहीं है। उत्तर प्रदेश में ये 150 सीटों का दावा कर सकता है और अगर उत्तर प्रदेश के 2-4 मुस्लिम लीडर के साथ कुछ और लीडर भी मिल जाए तो ऐसी स्थिति में वो सीएम का फेस दिखा सकता है आजम खान के लिए। और उत्तर प्रदेश में जितने ये मुस्लिम लीडर अखिलेश के इर्द गिर्द घूम रहे हैं वो धीरे धीरे दरकने लगेंगे। तो ये पूरी रणनीति बनाकर आजम खान गए। ये बंद कमरे की 45 मिनट की मुलाकात ये दोनों के बीच जो हुई है, उस मुलाकात में आजम खान ने अखिलेश यादव को उसकी औकात दिखाई कि देखो, तुम हमें जितनी तवज्जो दे रहे हो उससे हमारा राजनीति आगे नहीं चलेगा, अब हम तुम्हें बताते हैं कि हम क्या तवज्जो देंगे। बाहर आकर दोनों मुस्कुराए, फोटो खिंचवाए, बड़ी बड़ी बातें की और अपने दिल के दर्द को मीडिया तक पहुंचने नहीं दिया। यह स्थिति बनी और इसी का परिणाम आगे कुछ दिनों में दिखाई पड़ेगा, जब आजम खान और अखिलेश यादव दो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर नजर आएंगे
आजम खान वही सधे हुए शब्दों में फिर से अखिलेश यादव को गालियां देते नजर आएंगे और अखिलेश यादव आजम खान को गद्दार कहते नजर आएंगे। ये दोनों की मुलाकात के बाद आगे की स्थिति यही दिखाई पड़ रही है। इसलिए योगी की पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी, ये लोग साइलेंटली वेट एंड वॉच की नीति अपनाए हैं कि आगे आगे देखो ये आपस में कैसे उलझता है। उलझ जाएगा तो सुलझाने के लिए हम लोग आगे की रणनीति बना लेंगे कि हमारे लिए क्या स्कोप इसके अंदर तैयार होता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। तो कुल मिलाकर आजम खान की जेल से रिहाई के बाद उनकी नाराजगी की खबरें अखिलेश यादव के साथ चर्चा पर थी, लेकिन अब जिस तरीके से उनकी मुलाकात हुई है तो ये देखने वाली बात होगी कि ये आगे चलकर ये डोर उलझती है और समाजवादी पार्टी की आगे चलकर राजनीति और रणनीति इससे कितनी असर पड़ती है। आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।